इस वीडियो में हम लेक्चर में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गेन क्या है, किस तरह से वर्कआउट करता है और उसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल और डाटा जो है हमारे पास वो हमने लिया हुआ है डाटा माइनिंग बुक है, डाटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स। बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन जो है एट्रीब्यूट सिलेक्शन में ये है कि किस तरह से एट्रीब्यूट को किस स्प्लिटिंग पॉइंट पे एट्रीब्यूट को स्प्लिट होता है और उसके लिहाज से हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन होती है, तो उसको एट्रीब्यूट को हम यूज कर सकते हैं। इन एट्रीब्यूट विद द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन इज चूजन एज द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। यानी कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो उनमें से जिसके सबसे हाईएस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आता है तो उसको हम चूज करते हैं स्प्लिटिंग पॉइंट के लिए। तो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी टपल है और वो है उस क्लासीफाई करना है डाटा में से, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ये फार्मूला जो यहाँ पे दिया गया है वो है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन डी, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे माइनस समेशन 1 to m, मीन्स के हमारे पास एम एट क्लासेस हैं, डिस्टिंक्ट क्लासेस, तो उसके सम पी आई लॉग बेस टू पी आई। यहाँ पे पी आई से मुराद है कि नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है दैट आर्बिट्ररी टपल इन डी बिलोंग्स टू क्लास सी आई। यानी कि डाटा सेट में कोई भी एक टपल जो है वो क्लास सी सी आई मीन्स के एम क्लासेज हैं, तो सी वन हो सकता है, सी टू या सी एम, किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहा है। और उसको हम एस्टिमेट करते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, वो है सी आई डी डिवाइडेड बाई डी मॉड, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उस क्लास के उस पार्टीशन में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उन उस डाटा। तो हम इसमें लॉग बेस 2 का फंक्शन यूज़ किया गया है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है हमने बिट्स की फॉर्म में इनकोड की गई। इंफॉर्मेशन डी जो है वो हमारे पास एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू आइडेंटिफाई क्लास लेबल, यानी कि ये हमें शो करता है कि एवरेज इंफॉर्मेशन जो हम इसको किसी भी क्लास लेबल को आइडेंटिफाई करना है किसी भी रो का, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन डी यूज़ कर रहे हैं। डी के किस डाटा के लिए, डाटा में कौन सी रो के लिए। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डी को हम एंट्रोपी ऑफ डी भी कहते हैं। तो ये था इंफॉर्मेशन डी। तो अब अगर हमने एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिहाज से उसको कैलकुलेट करना है, तो या पार्टीशन करने के चेक करना है कि किस एट्रीब्यूट के लिहाज से उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो उसके लिए हम इन्फो ए, यानी कि किस एट्रीब्यूट के लिए है, और उसका डी जो है पार्टीशन के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो है समेशन जे इज इक्वल टू 1 to v। जे 1 to v मीन्स कि इस एट्रीब्यूट में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो जितनी हैं उन सब का सम। वो कैलकुलेट कैसे होना है, वो हमारे पास कैलकुलेट होना है डी जे, यानी कि जो करंट पार्टीशन है उसकी, और उसमें जो हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू है, डिस्टिंक्ट वैल्यू ओवरऑल डिवाइडेड बाय ओवरऑल, यानी कि वेट कैलकुलेट किया है जेथ पार्टीशन का, और मल्टीप्लाई बाय इंफॉर्मेशन डी जे। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर एट्रीब्यूट ए के लिहाज से हम उसको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फाइंड आउट करें तो उसके लिहाज से हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन जो है वो डिफरेंस है, यानी यहाँ पे गेन ऑफ ए शो किया गया कि एक्चुअल जो
टोटल डाटा सेट का है और उसके बाद जो पार्टीशन अगर एट्रीब्यूट ए के लिहाज से हम करें तो उनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, उसको हम गेन ऑफ ए कहते हैं। और जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी हम उसको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल्स, उनमें से वही एग्जांपल है। तो इसमें बिलफर्ज एज के लिहाज से हम पहले चेक कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। बाकी जो है इसी तरह से उस सेम मैनर में कैलकुलेट हो सकता है। एज में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, यूथ, मिडिल एज्ड, सीनियर। तो 3 कैटेगरीज हैं। यूथ में हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड रोज जो है यूथ की हैं। और 5 रोज में जो यूथ की हैं उसमें आखिरी क्लास लेवल जो है उसमें 2 का नो है और ये 3 का नो है और 1 और 2 का यस है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं डेटा में, इसको फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। इंफॉर्मेशन डी मींस कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, उसमें से हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं यस वाले कितने हैं और नो वाले कितने हैं। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल में यस वाले कितने हैं। यस वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल रिकॉर्ड में 14। तो बाकी 9 वाले हमारे पास 5 हैं। तो 9 वाले पे हम आते हैं। जस्ट 1 मिनट। 9 वाले पे आते हैं हम। तो टोटल हमारे पास फार्मूला जो इंफॉर्मेशन गेन का था, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट टोटल डाटा सेट के लिहाज से, वो था इन्फो डी। और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं क्लासेस हैं 1 to m। अब हमारे पास इस केस में 2 क्लासेस हैं। तो उसका सम माइनस और पी आई प्रोबेबिलिटी जो है हम कैलकुलेट करते हैं क्लास की उस पार्टीशन के लिहाज से, और log 2 पी आई। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं उसमें। तो हमारे पास -9 और 14 यानी कि 9 यस थे और टोटल रिकॉर्ड 14। जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे इंफॉर्मेशन डी का, वो यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो उसके लिहाज से हम इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। मैं अभी इसको ना कॉपी कर देता हूँ इधर, ताकि वो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसको कॉपी की है। तो अब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं हम। तो अभी जिस तरह से हमने देखा है कि इसमें हमारे पास इन्फॉर्म वैल्यू पुट की है, 2 क्लासेस हैं डाटा में। तो आई इज इक्वल टू 1 to 2 आ जाएगा। टोटल यस के रिकॉर्ड हमारे पास 9 थे। तो प्रोबेबिलिटी को कहा था कि क्लास उस क्लास के रिकॉर्ड डिवाइडेड बाय टोटल रिकॉर्ड। तो 9 डिवाइडेड बाय 14 और साथ माइनस। और उसके बाद log 2 इसी प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो उसके लिहाज से 9 और 14 का log कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड 9 के रिकॉर्ड्स 5 थे। तो 5/14 इंटू log 2 और 5/14। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.940 बिट्स आएंगे।
यानी कि इन्फो डी के वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यानी कि टोटल डाटा सेट के लिहाज से तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दूसरा वैल्यूज आ जाए स्पेसिफिकली एक एट्रीब्यूट के लिहाज से, तो उस एट्रीब्यूट के लिहाज से हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, उसमें इंफॉर्मेशन ऑफ ए और उस डाटा पार्टीशन के लिए, तो उस इन्फो एट्रीब्यूट में ए के लिहाज से जितनी वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट वैल्यू उन सब का सम, और इसी तरह से उसमें वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। और ये इन्फो डी जे उस पार्टीशन के लिए, यानी कि यहाँ पे इसमें हम उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास एज के लिहाज से हम चेक करते हैं। तो एज के लिहाज से अगर हम चेक करें डेटा सेट में, तो सॉरी यूथ के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, और मिडिल एज के हैं 1 2 3 4, और बाकी सीनियर पर्सनस के हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यूथ, 5 सीनियर पर्सन और बाकी मिडिल एज। और यूथ में 3 नो हैं और 2 यस हैं। इसी तरह बाकी रिकॉर्ड्स में हमारे पास नो और यस है। तो टोटल रिकॉर्ड्स पहले यूथ के कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बाकी इसी तरह से। टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास एज के लिहाज से यूथ के 5 हैं, टोटल रिकॉर्ड 14 है, 5/14, यानी कि अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, क्लासेस हैं, उसके लिहाज से, उसमें एट्रीब्यूट में डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, उसके लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट करना, उसको इंफॉर्मेशन ऑफ डी के जे के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करते जाना। तो 5/14 मल्टीप्लाई बाय, अब जिस तरह से इस इन्फॉर्म डी में कैलकुलेट किया था तो डिस्टिंक्ट क्लासेस थी यस और नो की, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यस और नो के लिहाज से 5/14 में कितने थे। तो यस के हमने देखा है कि 2 हैं और नो के 3 हैं, तो टोटल रिकॉर्ड 5 हैं। तो 5/2 और 5 इंटू लॉग 2 2/5 माइनस, यानी कि ये जो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर, और इसी तरह से नो के रिकॉर्ड 3 हैं, तो 3/5 लॉग 2 3/5। अब जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, दूसरी डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, यूथ थी, दूसरी है हमारे पास मिडिल एज। मिडिल एज के रिकॉर्ड हमने देखे हैं 4 हैं, तो 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 14 है। तो 4/14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4/4, यानी कि एक ही क्लास के यस आई थिंक या नो है उसके वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, तो -4/4 इंटू लॉग 2 4/4। मैं अभी रिकॉर्ड में से डाटा में से देख के आपको बता देता हूँ कि इसके मिडिल एज के रिकॉर्ड्स हमारे पास कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। मिडिल एज में एक यस, दूसरा यस, तीसरा यस, चौथा यस, यानी कि सारे यस के रिकॉर्ड्स हैं, नो के नहीं है, तो इसलिए एक ही क्लास की वैल्यूज यूज हो रही हैं, दूसरी हमारे पास 0 है, तो हम उसको यूज नहीं करते। प्लस सीनियर एज के 5/14 है, तो उसमें भी कि कितने यस क्लास को बिलोंग करते हैं, कितने नो क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इन सब को कैलकुलेट करके सम किया तो हमारे पास 0.694 बिट्स आ गई। तो गेन हमारे पास क्या आएगा, जिसको हम इंफॉर्मेशन गेन कहते हैं, वो है कि एक्चुअल डाटा में और जो एक एट्रीब्यूट के साथ प्रिडिक्ट हमने पार्टीशन एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के लिए एट्रीब्यूट को जो यूज़ किया है उसके लिहाज से क्या वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो हम कहते हैं गेन। तो 0.246 बिट्स हैं एज के लिहाज से। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम की वैल्यू। गेन इनकम वो 0.029 है, गेन स्टूडेंट है 0.151 बिट्स, और गेन क्रेडिट रेटिंग है वो है 0.048 बिट्स। तो इंफॉर्मेशन गेन में हमने कहा है कि जो एट्रीब्यूट जिसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा गेन किया है, इंफॉर्मेशन गेन किया है, हम उसको पार्टीशन क्राइटेरिया
के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.246 है, तो हम 0.246 को एज़ अ सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐज के लिहाज से हम देखते हैं, तो ऐज में हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी जो अभी हमने देखी हैं। यूथ यानी कि डिसीजन ट्री में अब ये एक इंटरनल नोड आ गया, ऐज, और उसके हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड यानी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, मिडल एज और सीनियर। अब यूथ के लिहाज से हमारे पास उसका सब पोर्शन ये वाला हमारे पास बना है, उसमें इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, क्लास। मिडिल एज के लिहाज से ये वाला हमारे पास बना है पार्टीशन, और इसी तरह से हमारे पास ये सीनियर के लिहाज से डेटा बन रहा है। तो अब एज की बेस पे अगर यूथ है तो वो न्यू डाटा आएगा, उसको क्लासिफाई करना है तो वो एज के लिहाज से इस तरह से मूव कर सकते हैं। यानी कि अब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा थी उसको हमने एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के तौर पे यूज़ किया। तो यहाँ पे देखने पे 0.246 सबसे ज़्यादा थी तो इसलिए एज को यूज़ किया है। इनकम, स्टूडेंट या क्रेडिट रेटिंग की वैल्यू उससे कम थी तो हमने उनको यूज़ नहीं किया। तो इस